त्योहार होते हैं, ईद होते हैं, तो दीपावली, दीपावली सब जानते हो। दीपावली के अंदर हम दीपक जलाते हैं, अलग अलग तरह की लाइटें लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ सभी छोड़ते हो, मजा आता है सबको। मिठाइयाँ बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, और उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो आप सभी जानते हो अलग अलग त्योहारों के बारे में? ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी दीपावली हम क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? एक बार की बात है कि राजा दशरथ जी थे, उनके लड़के थे 4, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो फिर वो बचपन में शिक्षा ली उन्होंने, शिक्षा लेने के बाद वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में राजा दशरथ जी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं राम को राजा बना देता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उनके घर में एक दासी थी, मंत्रा। कौन थी? मंत्रा। तो उसने फिर वो मंत्रा थी केकई की दासी, तो उसने केकई को सिखाया। क्या सिखाया कि तेरा बेटा तो ना बाहर रहता है और यहाँ राम को राजा बना दिया जाएगा, तो उसकी कोई फिर इज्जत नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि राम भी मेरा बेटा है और भरत भी मेरा ही बेटा है, दोनों मेरे बेटे हैं। उसने कहा कि अभी तो तुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में तुझे पता चलेगा। तो फिर है ना क्या हुआ कि फिर वो उसकी बातों में आ गई। बातों में आने के बाद फिर उसने ना राजा दशरथ जी से ना 2 वरदान मांग रखे थे। तो उन्होंने कहा कि दूसरे जरूर थे कि मुझे तो मेरे 2 वरदान दो। तो कहा जो तेरी इच्छा वो दूंगा आज तो, क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा। तो उसने कहा कि जो भरत है ना उसको तो राजा बनाओ और राम को वनवास भेजो, वो भी 14 वर्ष के लिए। इस प्रकार फिर राम जी को मिला वनवास, तो भरत को राजा बनाया गया। लेकिन भरत ने क्या किया कि मेरा बड़ा भैया वही राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर जो राम जी की जो चरण पादुका, जो हम चप्पल पहनते हैं ना, उस टाइम में क्या लकड़ी की होती थी, तो वो है ना अपने सर पे रख के और राजगद्दी के ऊपर उनको रख दिया कि राजपाट तो ये करेगी, काम में कर लूंगा। उसके बाद वो राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वनवास जाने के बाद उन्होंने वहाँ अपना जीवन पूरा व्यतीत किया। क्या किया? व्यतीत किया। वहाँ सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। फिर वहाँ जंगल में मतलब रावण आया, रावण सीता माता को उठा के ले गया, भिक्षा लेने के लिए आया था। सीता माता को लंका ले गया। फिर लंका में राम जी क्या हुआ, सीता जी को छुड़ाने के लिए गए। छुड़ाने के लिए फिर उनका एक भक्त था, कौन? हनुमान। कौन था? हनुमान। तो हनुमान ने फिर क्या हुआ कि वो सीता माता की खोज में गए, क्योंकि समुद्र था बहुत बड़ा, तो उसको पार कोई नहीं कर पाता था। तो वो हनुमान जी क्या उड़ सकते थे हवा में, तो वो उड़ के लंका गए। वहां देखा तो अशोक वाटिका थी, उसमें सीता माता बैठी हुई थी पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने देखा कि हाँ यही है, तो वो माता के पास गए कि मैं राम जी का दूत हूँ और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। उसने सोचा कि जैसे रावण मुझे छल के लेके आया था, वैसे ही ये है कोई छलिया। तो फिर उसने हनुमान जी ने क्या किया, अपना सीना फाड़ के दिखाया कि देखो माता आप हो, ये मेरे साथ, आपके साथ राम जी है। तो फिर सीता माता ने विश्वास किया, तो उन्होंने अंगूठी दिखाई राम जी की। तो फिर हनुमान जी वापस से राम जी के पास आए। राम जी के पास आके बताया कि सीता माता वहाँ है। तो फिर वो सारे लोग मिलके वहाँ वापस गए। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने पूंछ से पूरी लंका को आग से जला दिया था। फिर राम और रावण का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। युद्ध में रावण मारा गया, रावण का पूरा परिवार। क्यों मारा गया? क्योंकि उसका छोटा भाई था विभीषण। कौन था? विभीषण। तो रावण ऐसे नहीं मारा जाता, उसकी एक मतलब कमी थी कि इसकी मृत्यु तभी होगी जब इसकी नाभि में तीर लगेगा। तो विभीषण ने फिर अपने भाई की बात बता दी, क्योंकि वो राम भक्त था, भगवान का भक्त, और वो राक्षस था। तो फिर उन्होंने है ना रावण का वध करके सीता माता को लेके अयोध्या आए। अयोध्या आए ना, तब अयोध्या में पहले खुशी मिली कि राम जी आ रहे हैं। कौन? राम जी आ रहे। तो राम जी के आने की खुशी में है ना
दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। किस खुशी में?